महोदय, प्रेमचंद की एक बात याद आती है, हालांकि वो कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तो भी प्रसंगवश मैं कहता हूँ कि पंच के मंच पर बैठा व्यक्ति न किसी का दोस्त होता है न किसी का दुश्मन होता है। फिर एक बात और याद आती है रामायण की, जबकि बहुत लोग तो रामायण को लोग दूसरे रूप में समझते हैं, लेकिन उसमें कहा गया है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पालत पोषत सकल जग, तुलसी सहित विवेक। जहाँ ये विवेक आती है तो हम नहीं समझते हैं कि आपको ये बात समझाने की जरूरत है, आप खुद मर्मज्ञ हैं, सारी बात को समझते हैं। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आपको इस गरिमामय सदन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और बधाई देता हूं पक्ष और विपक्ष दोनों के माननीय सदस्यों को, जो आपके कार्य क्षमता, आपका अनुभव को देखते हुए सर्वसम्मत से आपको निर्वाचित करने का निर्णय लिया। इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों साथियों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और बधाई भी देते हैं। महोदय, आपके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको हम देख रहे हैं, क्योंकि 1980 से ही आज इस सदन का मेंबर रहने का मुझे मौका मिला है और इस बीच में आपको हम सरकारी पद पर रहते हुए भी और गैर सरकारी पद पर रहते हुए भी काम करते देखा है और जिस हास्यमय और तर्कपूर्ण बात आप करते हैं, हम समझते हैं कि ये जो दिन आने वाला है हम लोगों का, वो विधानसभा के लिए सुनहरा दिन होगा, ऐसा मैं प्रत्येक समझता हूँ। महोदय, प्रेमचंद की एक बात याद आती है, हालांकि वो कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तो भी प्रसंगवश मैं कहता हूँ कि पंच के मंच पर बैठा व्यक्ति न किसी का दोस्त होता है न किसी का दुश्मन होता है। यानी सब अपने नियम प्रनियम और जो हमारे कायदे कानून है उसके अनुसार काम होना चाहिए। इसलिए हम नहीं समझते हैं कि उसके प्रतिरूप कोई जाएगा, ऐसा विश्वास आपसे नहीं है। फिर एक बात और याद आती है रामायण की, जबकि बहुत लोग तो रामायण को लोग दूसरे रूप में समझते हैं, लेकिन उसमें कहा गया है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पालत पोषत सकल जग, तुलसी सहित विवेक। जहाँ ये विवेक आती है तो हम नहीं समझते हैं कि आपको ये बात समझाने की जरूरत है, आप खुद मर्मज्ञ हैं, सारी बात को समझते हैं। हम उम्मीद करते हैं, खास करके एक चीज जो अनुभव हम किया है कि जो छोटे दल होते हैं, होता है आपके साथ कुछ प्रतिबद्धताएं, समय का बंटवारा करते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और पार्टी के महत्व को समझ करके भी समय देना चाहिए। नहीं तो होता है 1 मिनट, आधा मिनट, इससे बहुत सी बातें ऐसी होती है जो ये गरिमामय सदन उस बातों से मरहूम हो जाती है। तो वैसी परिस्थिति में हम आपसे आशा करेंगे कि आप विषय की गंभीरता को देखते हुए, व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हुए समय का जरूर निर्धारण करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका उज्जवल भविष्य और ठीक ढंग से इस सदन की कार्रवाई चलेगी, इसी उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना।